एक तरफ पूरा सिस्टम है सरकार का, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक है जेएमएम की। आप लोग इधर क्या कंपटीशन कर पाइएगा आप लोग? 9 महीना 10 महीना पहले चुनाव हुआ, यहाँ 22,000 के अंतर से बीजेपी हारी। ऐसा क्या जादू हो गया या ऐसा सरकार के प्रति क्या विरोध हो जाएगा कि हार? हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, कहीं भी किसी का भी कोई काम नहीं हो रहा है। बुनियादी समस्याओं से वंचित रहना इस बात को साबित करता है कि सरकार या जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थे। घाटशिला विधानसभा का उपचुनाव हो रहा है और अब प्रचार प्रसार का अंतिम दौर है। हम इस वीडियो को शूट कर रहे हैं तब तारीख 8 है और अब 24 घंटे बाद यानी तारीख 9 होगी और प्रचार प्रसार समाप्त हो जाएगा और पूरे इलाके में धारा 144 लागू हो जाएगी। प्रचार प्रसार में तमाम दल जो चुनाव लड़ रहे हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो या और जो राजनीतिक दल हो, सभी दलों के नेता अपना दम खम लगा रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल बात करने के लिए रोशन लाल चौधरी हैं, विधायक हैं भाजपा से, बड़का गांव से। आप क्षेत्र घूम रहे हैं, देख रहे हैं, क्या समझ में आया बड़ा यहाँ आपका घाटशिला में? पूरे घाटशिला विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी बाबूलाल सोरेन जी के पक्ष में लहर है और इस बार भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी एनडीए के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन जी जीतेंगे। क्योंकि पूरे क्षेत्र में घूमने के बाद जो हमने देखा, पूरे विधानसभा में जो बुनियादी समस्याएं हैं, चाहे सड़क की बात हो, शिक्षा की बात हो या पेयजल से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, पूरा विधानसभा समस्याओं से ग्रसित है। लगातार 2-2 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहने के बावजूद भी बुनियादी समस्याओं से वंचित रहना इस बात को साबित करता है कि सरकार या जनप्रतिनिधि यहाँ के जनता के प्रति संवेदनशील नहीं थे, जिसके कारण यहाँ की बुनियादी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। रोड की हालत बदतर है, पानी टंकी बने हुए हैं लेकिन किसी में पानी नहीं, जल मिल रहा है लोगों को। स्कूल में, गांव में एक जगह हम लोग गए थे जहां एक स्कूल में सिर्फ एक पारा टीचर के बदौलत वो स्कूल चल रहा है और वहां 500 से ऊपर छात्र हैं। शिक्षा मंत्री के क्षेत्र में ऐसा अभाव होना बहुत दुर्भाग्य की बात है और इस क्षेत्र की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि सरकार को सबक सिखाना है। सरकार ने जो धोखा देके जनता को गुमराह करके जो वोट लिया था, इस बार सरकार को घाटशिला विधानसभा उपचुनाव के माध्यम से सबक सिखाई। एक तरफ पूरा सिस्टम है सरकार का, मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन, कल्पना सोरेन स्टार प्रचारक है जेएमएम की। आप लोग इधर क्या कंपटीशन कर पाइएगा आप लोग? उदाहरण है कि उपचुनाव मुख्यमंत्री रहते हुए शिबू सोरेन जी तमाड़ से चुनाव हार चुके हैं। झारखंड की जनता जानती है और इस बार उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा को यहाँ और सरकार को सबक सिखाएगी। घाटशिला चुनाव इस बार इतिहास रचेगा और इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने की शुरुआत इसी घाटशिला विधानसभा से होगी। 9 महीना 10 महीना पहले चुनाव हुआ, यहाँ 22,000 के अंतर से बीजेपी हारी। ऐसा क्या जादू हो गया या ऐसा सरकार के प्रति क्या विरोध हो जाएगा कि हार? एक साल में जो भ्रष्टाचार का चरम सीमा को पार किया है, आज तक के लोकतंत्र के इतिहास में ऐसा भ्रष्टाचार कभी देखने को नहीं मिला था। हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ की जनता त्राहिमाम कर रही है, कहीं भी किसी का भी कोई काम नहीं हो रहा है। क्योंकि हम सदन में या कहीं भी सत्ता पक्ष के विधायकों के साथ, मंत्रियों के साथ भी बैठे हैं, सत्ता पक्ष के लोग भी कहते हैं कि हम लोग का भी कोई काम नहीं हो रहा है, सरकार में कोई काम नहीं हो रहा है। यानी सरकार में जो विधायक हैं, मंत्री हैं, उन लोग भी परेशान हैं, उन लोग भी बोलते हैं कि हमारा भी काम नहीं हो रहा है। इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या हो सकता है? आप इधर भी घूम रहे हैं, आपका क्षेत्र बड़का गांव है, क्या अंतर देखते हैं दोनों जगह में?
निश्चित रूप से इस क्षेत्र में घूमने के बाद हमने देखा कि उपचुनाव है, हर दल के नेताओं का जमावड़ा है, इसके बावजूद भी पूरा क्षेत्र जो राजनीतिक सरगर्मी होनी चाहिए वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन अंडर करंट है। इस बार परिवर्तन की लहर है, लोग परिवर्तन के मूड में, और इस बार एनडीए उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताएंगे।